साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास पांडे और आप देख रहे हैं ललित की गणित शिक्षा एवं साहित्य यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी लोगों के संपूर्ण लोगों को और विश्व में जहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं और जो हिंदी में बात करते हैं, जहां हिंदी में बात की जाती है, उनको हिंदी दिवस की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज 14 सितंबर का दिन है और आज का दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब राजभाषा का मतलब आपको समझना होगा कि भाषा होती है, भाषा के बाद विभाषा होती है, उपभाषा होती है, राजभाषा होती है, राज्य भाषा होती है और राष्ट्रभाषा होती है। तो अगर मोटा मोटा हम लोग भाषा की बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, उसके कुछ विचार होते हैं, उसका कुछ मंथन होता है, उसका कुछ आत्मचिंतन होता है। तो उसके जो भाव विचार हैं उनको व्यक्त करने का जो एक तरीका है कि जिस तरीके से हम अपने मन की बात या जो हम चाहते हैं वो किसी दूसरे सदस्य तक, दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे स्थान तक अगर हम पहुंचा सके तो उस माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा के बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं। हिंदी एक भाषा है। समूचे देश में 3000 से अधिक जो भाषाएं इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनमें जो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है वो तीसरे स्थान पर है। यानी कि हिंदी तीसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया में अगर 3000 से अधिक भाषाएं प्रचलन में है और हिंदी अगर तीसरे स्थान पर है तो ये वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है। आप आज हर जगह देखिए, हर स्थान पर देखिए, यहाँ तक कि गूगल के सर्च इंजन में भी हिंदी को जोड़ दिया गया है। यानी कि हिंदी का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि व्यावसायिक भाषा के रूप में अंग्रेजी अभी भी प्रथम स्थान पर है, परंतु धीरे धीरे लोगों का रुझान हिंदी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी साहित्य के जगत में बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो हिंदी को दूर दूर तक ले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था राजभाषा की, जिसकी वजह से हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं। तो किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक क्रियाकलापों में, उसके कानून की भाषा में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। और बहुत सारी चर्चाएं इस पर अपन को किया जा सकता है, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक जानकारी से पूर्ण वीडियो देता हूं। ये आपको पता है कि जो भी इवेंट होता है उस इवेंट को केवल मैं सेलिब्रेट नहीं करता, मैं चाहता हूं कि उससे जुड़े हुए जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे, जो भी लोग हमें देखते हैं, जो लोग भी हमें सुनते हैं। तो संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के 343 से लेकर के 351 तक में हिंदी को राजभाषा के संदर्भ में, हिंदी के राजभाषा के संदर्भ में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। काफी डिटेल में बातें की गई थी। करीब 248 पृष्ठों का ये पूरा बातचीत था जब संविधान सभा में राजभाषा के संदर्भ में वार्तालाप की गई थी। तो 248 पेज उसमें भरे थे, इतनी चर्चा हुई थी। तो आपको जानकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान में भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है ना, जो निम्नलिखित है। मतलब जो 22 भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली और बोडोता डोगरी। ये 22 भाषाएं संविधान की सूची में सम्मिलित की गई हैं। साथियों,
13 सितंबर 1949 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में चर्चा के दौरान संबोधित कर रहे थे तो 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता है, और उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने जो तीसरी बात कही थी वो ये थी कि भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। 1953 से 1953 से ध्यान रखिएगा, हिंदी को राजभाषा आयोग के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? 14 सितंबर 1949। लेकिन हिंदी दिवस के रूप में जब पूरी तरह से संविधान में अंगीकृत कर लिया गया तो वह दिवस था 14 सितंबर 1953, और इसी समय से जो था राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन होने लगा। दूसरा, कई बार छात्रों को और लोगों को एक और चीज कंफ्यूजन में डालती है, एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है। तो प्रतियोगी छात्र और विभिन्न जो भी लोग हिंदी में रुचि रखते हैं वो ध्यान रखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 में हुई है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। विश्व में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 3000 से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें हिंदी बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो तीसरे स्थान पर है। भारत में भाषा से संबंधित 4 भाषा परिवार हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और तिब्बती चीनी भाषा परिवार। और जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हिस्ट्री में अगर हम जाने की कोशिश करें तो और भी इसमें कई प्रकार की चर्चाएं हो सकती हैं। वैसे यदि हम हिंदी के मूल विकास की बात करें तो हिंदी का मूल विकास मूल भाषा से ही माना जाता है, और मूल भाषा आप सबको पता है संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत को देव की भाषा, आर्य की भाषा, वेद की भाषा, देववाणी भी कहा जाता है, आपको पता है। तो संस्कृत 2 रूपों में विकसित हुई, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, और जो लौकिक संस्कृत था उससे सामान्य व्याकरण की रचना होती चली गई। कई प्रकार की भाषाएं संस्कृत से निकलती चली गई, कई प्रकार की भाषाएं विकसित होती चली गई। तो जो एक शाखा निकली, हिंदी की शाखा निकली, वो लौकिक संस्कृत से निकलते हुए पाली भाषा में तब्दील हुई। पाली से वह प्राकृत भाषा में पहुंची, प्राकृत भाषा अपभ्रंश में बदली। और ऐसा नहीं कि केवल यही भाषाओं में बदली हैं, हर चरण में कई चरण हुए हैं, लेकिन हम कौन से चरण को लेकर चल रहे हैं? हिंदी के चरण में। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत वैदिक और लौकिक संस्कृत के रूप में विकसित हुई। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है। तो हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हिंदी की अपनी खुद की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 18 बोलियां आती हैं, जिसमें राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख बोलियां हैं, मारवाड़ी है, जयपुरी है, रुडाड़ी है, मेवती है, मालवी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या सौरसेनी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं। ध्यान ये रखना है, किसी कौरवी या सौरसेनी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, इसी से अपनी हिंदी का जन्म हुआ है, जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं। तो समझिएगा, ये पश्चिमी हिंदी की एक शाखा है। पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है। उसके अंतर्गत कौरवी, कौरवी का ही नाम सौरसेनी है, सौरसेनी ही का नाम ही खड़ी बोली है, और इसी का विकसित रूप हमारी हिंदी है। इसके अंतर्गत हरियाणवी है, जिसको बंगारू भी कहते हैं, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं। फिर पूर्वी हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी की बात करें तो भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो उसमें कुमायूनी है और गढ़वाली है। इस प्रकार से हिंदी का एक
मोटा मोटा विकास का स्वरूप होता है। तो तमाम बहुत सारे विद्वान आए जो हिंदी में बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे छंद, बहुत सारे साहित्य से जुड़ी हुई चीजें लोगों ने रची, लिखी, है ना। और जनमानस में हिंदी ने अपना स्थान बहुत बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। और आधुनिक युवाओं में ये देखा जा रहा है कि वे साहित्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और हिंदी के माँ हिंदी को पूरे विश्व की बिंदी बनाने पर बिल्कुल एकदम जुटे हुए हैं, पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने निर्धारित किया है कि मैं अब प्रत्येक सप्ताह 2 दिन हिंदी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेकर के आपसे जरूर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपसे प्यार की अपेक्षा है, अभिलाषा है। आप सभी लोग प्यार दीजिए, कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग अपना सुझाव हमें देते रहें। अच्छा लगे बुरा लगे आप प्यार लौटाते रहें, हमें सूचित करते रहें, जैसा भी लगता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और अपने संबंधियों में और जरूरतमंदों में इन मैसेज को, इन वीडियोस को जरूर प्रसारित करें। आपके अप्रतिम प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।